तेलंगाना रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल से मुंसिफ टीवी ने खास बातचीत की। उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद की लगातार कोशिश कर रही है। हमारी कोशिश है कि अक़लियतों के लिए जो बजट मुख्तस किया गया इसको पूरी तरह से अमल में लाया जाए। इन्होंने कहा कि कई फलाही स्कीमें हमारी तरफ से चलाई जा रही है और कोशिश है कि जल्द ही कुछ नई स्कीमात को हम मुतारिफ कराएँ ताकि जो ज़रूरतमंद हैं वो इससे भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल साहब मौजूद हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। उबैद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका मुंसिफ टीवी में। कैसे हैं? मेरे से बस दुआ है बस। कोतवाल साहब, एक सवाल आपसे ये है कि माइनॉरिटीज़ के लिए क्या कुछ अहम काम किए जा रहे हैं आपकी जानब से? बेसिकली तेलंगाना रियासत कायम होने के बाद गुज़िश्ता 10 साल टीआरएस हुकूमत थी। उसके बाद जिसको कांग्रेस हुकूमत जिस पर क़यादत में कायम हुई। तेलंगाना रियासत अलग बनने का मंशा ये था कि तेलंगाना में जो गुर्बत से जुड़े हुए तबका है, वो एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, उन्हें गुर्बत से दूर करने की एक बड़ी कोशिश चले। कंबाइंड स्टेट में वो नहीं कर सके, लिहाजा स्टेट पे कर सकते बोल के ऐसा एक भरोसा था। तो स्पेशली टीआरएस हुकूमत में जो इदारा मेरा है, अभी इसको मैं जो जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, वो इदारा एक ही इदारा है जिसमें जैसो वो इदारे से जैसो ख़ास करके माइनॉरिटीज़, मुसलमान हो और जैसो क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई सिख हो या जैन हो, बुद्ध हो, ये कम्युनिटी की जैसी बहबूदी के लिए और जैसे उनकी तरक्की के लिए काम करने का एक इदारा है। वैसा एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि जो सेंटर की अगर हम बात करें, सेंटर में जो बजट होता है वो देखा जाता है कि अक्सर लैप्स हो जाता है, इस्तेमाल नहीं हो पाता है। आपकी क्या कोशिश रहेगी कि जो आपको बजट मिला है वो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए उसको पूरा करें ताकि लैप्स ना हो, फिर सरकार की तरफ वापस ना जाए, कम से कम उसका इस्तेमाल पूरा हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट जैसो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में सिर्फ जैसे स्कूल इसको एजुकेशन स्कूल्स के लिए है, बाकी हमारे फाइनेंस जो कॉर्पोरेशन को था वो नहीं बजट अभी। इसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट जो टीआरएस की थी, उन्होंने ऐसे स्टेट गवर्नमेंट गारंटी नहीं दी। हम लोगों ने प्रपोजल भेजे हैं। बाइफर्केशन के जो आंध्रा तेलंगाना हुआ है वो भी पूरा नहीं हुआ उसमें कॉर्पोरेशन में, वो भी ऐसे जारी चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे उनसे भी कुछ पैसे मिले। आइंदा कुछ क्या नया प्रोग्राम शुरू करने का इरादा है माइनॉरिटीज़ के लिए और वेलफेयर के लिए? डेफिनेटली हम लोग जैसो इसके साथ ही साथ जैसो ख़ास करके जो संचार मतलब जो मुस्लिम से जो घर गाँव फिर के जीते हैं वो लोग, या फकरूक काम करते हैं या तो जो दूसरे और खलाई काम करते हैं, रीन चलाना, बंदर चलाना, जिप्सीज का काम, वो जो है ना लाइक जिप्सीज मुस्लिम्स, तो उन लोगों के लिए खास कर आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग। उन लोगों के 5 करोड़ रुपये अलाट करके एक आदमी 1 लाख रुपये देकर उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ 25 करोड़ रुपये विडोस मतलब तलाकशुदा औरत हो या बेवा हो या सिंगल वुमन हो, उन लोगों को 50,000 रुपये देकर वो लोग 25 करोड़ मतलब 5,000 लोग तेलंगाना में उन लोगों को कर रहे हैं। साथ ही साथ 43,000 मशीन सीविंग मशीन से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम चालू कर रहे हैं हम लोग। तो लिहाजा इस बार हम एक साल में 1 लाख मुस्लिम फैमिलीज़ को, मराठी फैमिलीज़ को इदारे के जरिए इमदाद देने के लिए तय करे हैं, काम चल रहा है। चलिए, मुंसिफ टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।